बात करेंगे सिरोमटोली फ्लाईओवर की। तो सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर भी सदन में चर्चा आम रही और लगातार विधायक इस पर अपने अपने वक्तव्य रखते रहे। विपक्ष के विधायक जहां सरकार पर हमलावर रहे कि आदिवासी सीएम होते हुए भी आदिवासियों के साथ या सरना स्थल को लेकर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि बहुत जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। करिश्मा, विधायकों का क्या कुछ कहना रहा? क्योंकि देखिए, मशाल जुलूस की तैयारी और इसके साथ साथ रांची बंद भी बुला लिया गया है। जी, आपने सही कहा कि सिरमटोली का जो मामला है, आप कहीं ना कहीं तुल पकड़ता जा रहा है। जब से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इस बीच उनका यही आरोप है कि जो फ्लाईओवर का रैंप है वो सरना स्थल के बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में आने वाले समय में देखिए सरहूल है और उनका कहना है कि ऐसे में जुलूस जो है वो निकाली जाती है। एक छोटा सा जगह अलॉट किया गया है और उनकी अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है। एक बड़ा आरोप जो है वो आदिवासी समाज लगाते हुए नजर आ रहे। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि विधानसभा के बजट सत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों का भी मुद्दा उठ रहा है। हमने कई विधायकों से जोड़ा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, हमने लगातार उनसे सवाल पूछा कि कल जिस तरीके से आदिवासी समाज ने बंद बुलाया है, उनकी ओर से मशाल जुलूस भी निकाला गया, इससे पहले भी शव यात्रा निकाला गया था और उससे पहले आपने देखा होगा अड़गोड़ा चौक को कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की ओर से जाम किया गया था। तो देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि इसको बारीकी से देखा जा रहा है, मामला बहुत बड़ा है और सरकार आने वाले समय में निर्णय लेगी। दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष के विधायकों का कहना है कि वो लोग इस बंद का समर्थन करेंगे, वो लोग आदिवासियों के साथ है। देखिए, कई आरोप जो है वो विपक्ष के विधायक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अबुआ सरकार है, लेकिन यहां पर आदिवासी मूलवासियों के हित के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सरकार क्या कर रही है सरकार को भी नहीं पता है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ऐसी नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए थी कि आदिवासी समाज सड़क पर उतरे। उनका आगे ये भी कहना था कि सरकार ये दावा कर रही है कि सरकार जो है आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है, यहाँ के लोगों को देखकर ही तमाम कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हर वर्ग के लोगों को पता चल रहा है कि सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। तो देखिए, कल बंद बुलाया गया है और बीजेपी इसका समर्थन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल करिश्मा, देखिए कहीं न कहीं सरकार भी दबाव में है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सरकार आगे बढ़कर इस पर पहल करती क्यों नहीं नजर आ रही है। देखिए, यहाँ भी 2-3 गुट बन गए हैं और आपस में विवाद भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, विवाद जरूर देखने को मिल रहा है और कई गुट में बट भी चुके हैं, लेकिन देखिए सवाल ये उठता है क्योंकि फ्लाईओवर का जो मामला है सिरमटोली का, वो आदिवासी समाज लगातार उठा रहे हैं। एक और जहां पर अगर हम सत्ता पक्ष के विधायकों के बारे में बताएं तो उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बारीकी से चीजों को देख रहे हैं और आने वाले समय में जो निर्णय है वो लिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जब कोई चीज कंक्रीट से बनता है तो ऐसे में उसे हटाने में थोड़ा समय लगता है और सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। देखिए, आज हमने सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि थोड़ा समय सरकार को चाहिए, उसके बाद सरकार तमाम चीजों को ठीक करेगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि आदिवासी समाज लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चीजों को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में पहल भी करेंगे। देखिए, आदिवासी समाज की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर 1 तारीख से पहले जो रैंप है उसे नहीं हटाया जाएगा तो आदिवासी समाज उस रैंप को हटाने का काम करेंगे। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी बहुत प्रेशर है उदय कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे, क्योंकि सरहुल है और सरहुल में आपने देखा होगा कि जुलूस निकाला जाता है, तो बीच का रास्ता क्या अपनाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है निर्णय लिया जाएगा, एक मीटिंग रखी जाएगी और उसके बाद चीजें जो है वो सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आ जाएगी। चलिए, तो इंतजार किया जाए सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है और क्या समाधान निकलता है, कब तक निकलता है, ये बड़ी बात होगी। और एक तरफ जब रांची बंद बुलाया गया है, दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही भी चलती रहेगी। ऐसे में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।